महाराष्ट्र में कराची हलवे को लेकर जारी राजनीति के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। फडणवीस ने यह बयान पीटीआई को दिया है जब उनसे मुंबई की एक घटना के बारे में पूछा गया, जहां शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने मिठाई की दुकान के मालिक से दुकान के नाम से कराची शब्द को हटाने के लिए कहा, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी शहर है। भगवान है, आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के, कोई भी धर्म के हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मुंबई में कराची नाम जो आप उधर से आए हो, कराची नाम मत कराची मतलब आप पाकिस्तान के हो, बराबर की हम लोग मतलब परदादा लोग वहाँ पे थे जब ये हमारे देश की हानि हो गई, अलग हो गए, तब आप यहाँ पे आ गए। आपका स्वागत है, आप संदर्भ करो, लेकिन कराची नाम से मत करो। कराची नाम से हमें बहुत तकलीफ है। अभी हमारा जवान भाव इसके दिन हमारा जवान, तो ये नाम रजिस्टर भी जो है वो भी आप कैंसिल करो, हम आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक दिन कराची भारत का हिस्सा होगा। हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस बीएमसी अकेले लड़ना चाहती है, क्या कहेंगे? लड़ ले, कोई भी लड़ ले, हम तो तैयार हैं। गुरुवार को शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने बांद्रा में मशहूर कराची स्वीट्स के मालिक को इसका नाम बदलकर कुछ और भारतीय या मराठी करने का आदेश दिया था। हालांकि इस घटना से नाराज शिवसेना के संजय राउत ने स्पष्ट किया कि ये पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं था। राउत ने कहा, कराची स्वीट्स और कराची बेकरी 60 साल से मुंबई में है, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है। ये शिवसेना का आधिकारिक रुख नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए कानून लाना उचित है। वो कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक आरोप के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। गहलोत ने बीजेपी पर लव जिहाद शब्द रचने और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का आरोप लगाया था। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत अच्छी परिस्थिति है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम चुनकर आएंगे। देखिए, ये सारे सूडो सेक्युलर है, इनको हिंदुत्व से चिढ़ है और इनको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व पर हमला करना यानी सेक्युलरिज्म है, हिंदुओं को गाली देना यानी सेक्युलरिज्म है। पूरे देश में, और सबसे बड़ी बात, जहाँ बीजेपी नहीं है उस केरल में भी लव जिहाद को एक्नॉलेज किया गया है और क्या हो रहा है और किस प्रकार से प्लान पद्धति से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कही गई है। सरकारों का काम होता है कि जब ऐसी बातें आती है तो कानून बनाना, और उसी का विचार यूपी सरकार कर रही है। ये सभी छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। वो सोचते हैं कि हिंदुओं पर हमला करना और उन्हें अपशब्द बोलना धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि देश में लव जिहाद हो रहा है और केरल में भी इस बात को माना गया है, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून बनाए। बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने तथाकथित लव जिहाद की रोकथाम के लिए योजना बनाई हुई है। मुंबई से सत्यम दुबे की रिपोर्ट।